नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सामीन इकराम, आज का मेरा मौज़ू गुफ्तगू है एक सच्चा आशिक़ रसूल। ये हस्ती ऐसी थी कि जब ईमान नहीं लाए तो इस्लाम के शदीद दुश्मन थे, दुश्मनी की इंतहा कर दी, और जब ईमान लेकर आए तो मोहब्बत की इंतहा कर दी। ये वो हस्ती थी जिनके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दुआ की। अल्लाह के नबी की दुआ से ये ईमान ले आए। ये मैं बात कर रही हूँ उमर बिन ख़त्ताब की, खलीफा दोम की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उनके दिल में इस कदर ज़्यादा थी कि एक आवाज़ पर लब्बैक कहते थे। अपनी जान, अपना माल, सब कुछ अल्लाह के नबी पर कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। अल्लाह के नबी से इस कदर उनको मोहब्बत थी कि उनको यकीन तक नहीं होता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल पा गए हैं। हज़रत उमर मस्जिद में लोगों से बयान कर रहे थे और कह रहे थे कि जब तक अल्लाह ताला मुनाफ़िकों को ख़त्म नहीं कर देगा, अल्लाह के रसूल का इंतकाल नहीं होगा। इसी लम्हे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के आने पर हज़रत उमर रुक गए और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अल्लाह की हम्द व सना के बाद ये बयान किया कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, आपको भी मरना है और इनको भी मरना है। इसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने सूरह आल इमरान की आयत नंबर 144 पढ़ी। इस आयत मुबारक का तर्जुमा कुछ इस तरह से है, और मोहम्मद एक रसूल ही तो हैं, इनसे पहले भी कई रसूल गुजर चुके हैं, तो क्या अगर वो विसाल पा जाएं या इन्हें शहीद कर दिया जाए तो तुम उल्टे पांव पलट जाओगे, और जो उल्टे पांव फिर जाएगा वो अल्लाह का कुछ ना बिगाड़ेगा, और अनकरीब अल्लाह शुक्र अदा करने वालों को सिला अता फरमाएगा। इस आयत मुबारक के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया, जो अल्लाह को महबूब समझता था, जो अल्लाह की इबादत करता था, वो समझ ले कि अल्लाह तो जिंदा है, इन पर मौत तारी नहीं हो सकती। जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब समझता था तो वो सुन ले कि मोहम्मद का इंतकाल हो गया है। इस पर हज़रत उमर ने कहा, अच्छा क्या ये आयतें अल्लाह की किताब कुरान मजीद में हैं? मुझे ये आयतें याद ही नहीं। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पढ़ने पे याद आई, इनमें हजूर के इंतकाल का जिक्र पाया जाता है। हज़रत उमर को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क था, इस कदर मोहब्बत थी कि अपने दौरे खिलाफत में अक्सर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करके रोया करते थे। आप सबसे एक वाक़या शेयर करती हूँ। हज़रत ज़ैद बिन असलम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि एक रात हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु देखभाल करने निकले थे। जब उनका दौरे खिलाफत था तब की बात है, तो उन्होंने एक घर में चिराग जलते हुए देखा, और इस घर के करीब गए तो देखा एक बुढ़िया धागा तैयार करने के लिए अपना ऊन तीर से धुन रही थी, और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करके ये अशार पढ़ रही थी, जिनका तर्जुमा ये है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नेक लोगों का दरूद हो, या रसूलल्लाह आप पर चुने हुए बेहतरीन लोग दरूद भेजें। आप रातों को खूब इबादत करने वाले और सुबह सहरी के वक्त अल्लाह के सामने बहुत ज़्यादा रोने वाले थे। मौत के आने के बहुत से रास्ते हैं, और काश मैं जान लेती कि क्या मैं और मेरे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी घर में कभी इकट्ठे हो सकेंगे। ये मोहब्बत से भरे अशार सुनकर हज़रत उमर बैठकर रोने लगे और बड़ी देर तक रोते रहे। आखिर उन्होंने इस औरत का दरवाज़ा खटखटाया। इस बुढ़िया ने कहा, कौन? उन्होंने जवाब दिया, उमर बिन ख़त्ताब। इस बुढ़िया ने कहा, मुझे उमर से क्या वास्ता, और उमर इस वक्त यहाँ किस वजह से आया है? हज़रत उमर ने कहा, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए, तुम दरवाज़ा खोलो, तुम्हारे लिए कोई ऐसी खतरे की बात नहीं है। चुनाचे इस बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला। हज़रत उमर अंदर गए और फरमाया, अभी तुम जो अशार पढ़ रही थी ज़रा मुझे दोबारा सुनाना। चुनाचे उसने वो अशार दोबारा हज़रत उमर के सामने पढ़े। जब वो आखिरी शेर पर पहुंची तो हज़रत उमर ने इससे कहा, तुमने आखिरी शेर में अपना और हजूर का तज़किरा किया है, किसी तरह तुम मुझे भी अपने दोनों के साथ शामिल कर लो। इसने ये शेर पढ़ा, व उमर वक़िल्लहु या गफ़्फ़ार, यानी ए गफ़्फ़ार, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की भी मग़फ़िरत फरमा। इस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खुश हो गए और वापस आ गए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको भी हज़रत उमर फ़ारूक जैसी मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, क्योंकि जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेंगे तो हमें इस दीन से मोहब्बत हो जाएगी। जब इस दीन से मोहब्बत हो जाएगी तो हमारी दुनिया और आखिरत संवर जाएगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको हदायत दे और सीधे रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।